चलिए देख लीजिए, क्वेश्चन देके भागना नहीं है। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए जो आपको सीपीओ में 2022 में ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, ये क्वेश्चन को जो है किस तरीका से जो है हल करेंगे। यहाँ पे जो है काफ़ी आसान तरीका से हल करेंगे। इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन बताए थे सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसी तरह से ये बनेगा भी। चलिए देख लीजिए, बोल रहा है ए किसी काम को जो है 12 दिन में करता है। कितना दिन में करता है? ए जो है किसी काम को कितना दिन में करता है? 12 दिन में करता है। जबकि बी और सी मिलकर जो है कितना दिन में करेगा? बी और सी मिलकर जो है 10 दिन में करता है। कितना दिन में करता है? 10 दिन में करता है। बी और सी मिलकर कितना दिनों में करेगा? 10 दिनों में करते हैं। ए और बी मिलकर उस काम को कितना दिनों में करते हैं? 8 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर कितना दिनों में करते हैं? वो 8 दिन में जो है करते हैं। तो सी अकेला उस काम को जो है कितने दिनों में करेगा। यानी कि जो है आपको जो है सी के बारे में पूछ रहा है, सी अकेला उस काम को जो है कितने दिनों में जो है कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको क्या दे दिया है, सबसे पहले उसको लिखिए। ए अकेला, ए क्या करता है? अकेले उस काम को कितना दिनों में करता है? 12 दिन में करता है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, ए जो है अकेले उस काम को जो है 12 दिनों में करता है। कितना दिनों में करता है? 12 दिन में करता है। उसके बाद देख लीजिए, बी और सी जो है मिलकर, बी और सी जो है मिलकर कितना दिनों में करता है? 10 दिन में करता है। बी और सी मिलकर जो कितना दिन में करता है? 10 दिन में करता है। चलिए यहाँ पे लिखिए, बी और जो है सी मिलकर कितना दिनों में करता है? 10 दिनों में करता है। यानी कि बी और सी मिलकर कितना दिनों में करता है? 10 दिन में करता है। उसके बाद आइए, 10 दिनों में करते हैं। जबकि ए और बी जो है मिलकर जो है, ए और बी मिलकर कितना दिनों में करता है? 8 दिन में करता है। ए और बी कितना दिन में? ए और बी जो है मिलकर जो है कितना दिन में करता है? 8 दिन में करते हैं। सिर्फ इस तरीका से स्ट्रक्चर बना लीजिए, आपका जो है क्वेश्चन बन जाएगा। क्या चीज होगा? क्वेश्चन जो है बन जाएगा। कितना दिन में? 8 दिन में करता है। चलिए सबसे पहले इसमें क्या करना है? क्वांटिटी ऑफ वर्क निकाल लेना, यानी कि एलसीएम निकाल लेना। यानी कि जो है टोटल ऑफ जो है क्वांटिटी ऑफ वर्क निकाल लीजिएगा, तो इसका आपको एलसीएम जो है निकाल के इसका जो है टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क जो है निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? यानी कि 12, 10 और 8 का एलसीएम लीजिएगा तो आपको कितना निकल जाएगा? 120 एलसीएम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यानी कि लघुत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। चलिए कितना हो जाएगा? लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम ले लिए तो टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क कितना निकल गया? 120 निकल गया। वर्क कितना निकल गया? 120 निकल गया। चलिए अब क्या करना है, इसका क्या करना है? आपको जो है क्षमता निकालना है, यानी कि इफिशियंसी निकालना है। क्या चीज आपको निकालना है? क्षमता निकालना है। चलिए टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क जो है इतना है, क्षमता निकालना है। यानी कि जो 12 से इसमें भाग दीजिएगा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 से भाग इसमें दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 12। इसका 12 क्षमता आ जाएगा। इसका क्षमता कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15। ये आपका जो है क्षमता निकल गया। क्या चीज है? ये आप, ये सब जो है आपका जो है क्षमता निकल गया। क्या चीज निकल गया? ये आप सबका जो है क्षमता निकल गया। चलिए अब यहाँ पे जो है समझने वाली बात है, इसको जो है समझिए। इस तरीका जो है एक एक करके जो है क्षमता निकालना पड़ेगा। क्या चीज निकालना पड़ेगा? एक एक करके जो है क्षमता निकालना पड़ेगा। आइए यहाँ पे देखिए, एक का क्षमता आपको कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। कितना दिया दे दिया आपको? जो है 10 दे दिया। एक का क्षमता यहाँ पे देख लीजिए, ए का क्षमता यहाँ पे जो है 10 दे दिया है। कितना दे दिया है? ए का क्षमता यदि 10 दे दिया है तो बी का क्षमता कितना निकल जाएगा? यहाँ पे देख लीजिए, बी का क्षमता कितना निकल जाएगा? यानी कि ए का क्षमता 10 निकल गया, बी का क्षमता यानी कि टोटल क्षमता 15 है, ए का क्षमता 10 है। टोटल क्षमता जो है 15 है, ए का क्षमता 10 है, तो बी का क्षमता कितना निकल गया? 5 निकल गया। कितना निकल गया? यदि 5 निकल गया। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, टोटल ए और बी का क्षमता कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है। ए और बी का क्षमता जो है 15 दिया हुआ है। यदि ए का क्षमता आपको 10 यहाँ पे दिया हुआ है, ए का क्षमता सिर्फ यहाँ पे 10 दिया हुआ है, तो बी का क्षमता आपको 5 नहीं निकल जाएगा? चलिए बी का क्षमता 5 निकल गया। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, यदि यहाँ पे यदि बी का क्षमता आपको कितना दे दिया है? 5 निकल गया है। कितना निकल गया? बी का क्षमता यदि 5 निकल गया है तो आपका सी का क्षमता नहीं निकल जाएगा। सी का क्षमता कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। सी का क्षमता आपको कितना निकल गया? 7 निकल गया। बी का यदि क्षमता 5 है, बी का क्षमता यदि 5 है, बी और सी का क्षमता टोटल 12 है। बी और सी का टोटल क्षमता कितना है? 12 है। इसमें बी का 5 है तो सी का 7 निकल जाएगा, ऑटोमेटिक से 7 निकल जाएगा। आपको बोल रहा है यहाँ पे सी अकेला उस काम को जो है कितनों दिनों में करेगा। सी द्वारा किया गया कार्य आपको पूछ रहा है, यानी कि जो है सी अकेला उस काम को जो है कितनों दिनों में करेगा। इसका होता है क्वांटिटी ऑफ वर्क बटा एफिशिएंसी होता है। क्या चीज बताए थे? जे बराबर क्या चीज बताए थे? टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क बटा एफिशिएंसी होता है। यानी कि टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क कितना है? 120। कितना है? 120। कितना हो जाएगा? कितना? सी का क्षमता कितना है? सी का क्षमता आपको पूछ रहा है, सी का पूछ रहा है, तो सी का क्षमता कितना हुआ? 7 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? 7 दिया हुआ। चलिए इसको जो हल कीजिएगा अब, कितना निकल जाएगा आपको? कितना निकल जाएगा? तो यानी कि 7 49 1/7 इतना दिन निकल जाएगा। 17.1/7 जो है दिन निकल जाएगा। कितना निकल गया? 17.1/7 डे जो है आपको आंसर निकल गया। कितना निकल गया? 17.1/7 डे जो है आपका आंसर निकल के जो है तैयार हो गया। इसमें थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुआ होगा?
थोड़ा समझने में थोड़ा कठिन है, एक बार समझ जाइएगा तो फिर कभी नहीं भूलिए। क्या करना है, एक बार समझना है बस, उसके बाद जो है नहीं भूलिएगा। इसी कारण बोलते हैं टोटल क्षमता आपको 15 दिया हुआ था, ए का क्षमता 10 था, बी का क्षमता निकल गया, बी का क्षमता टोटल क्षमता 12 था, बी का क्षमता 5 था, तो सी का क्षमता आपको जो है सी निकल गया। यानी कि जिसका आपको अकेला पूछेगा, जिसका आपको निकालने के लिए पूछेगा, उसी का क्या करना है, क्षमता निकालना है। क्या करना है, उसका क्षमता निकालना है। उसके बाद ये सब आपका जो है निकल के तैयार हो जाएगा, और जो टोटल क्वांटिटी बटे एफिशिएंसी होता है, इसी का जो इतना हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, इतना 120/7 यानी 17.1/7 डे जो है आपका निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, 17.1/7 डे जो है आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ चले आया होगा, इसमें थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए, आज यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि इस तरीका से वीडियो और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को जो है शेयर कर लीजिए, काहे कि ये ऐसा क्वेश्चन आप लोग को जो है मिलता रहेगा, इसमें जो है कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जितना छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन जो है, सारा क्वेश्चन इस चैनल पे आप लोग को जो है करा देंगे। दिक्कत हो रहा है तो टेलीग्राम आप लोग जो है ज्वाइन कर लीजिए, इसका जो है सारा PDF आप लोग को जो है उससे टेलीग्राम पे जो है दे देंगे। इस यही वीडियो में दिया हुआ है, अबाउट में जाइएगा तो आपका जो है टेलीग्राम का चैनल डाला हुआ है, वो लिंक पर क्लिक कीजिएगा, चैनल का टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।